नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। आज बिहार से दो खबर आई। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। क्या चर्चा हुई, क्या कहानी हुई, उस पर तो आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल का दिन अहम होने वाला है। कल चुनाव नतीजे आने हैं। चुनाव नतीजों से पहले आज बिहार में तेजस्वी यादव के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को धमकी दे डाली। उन्होंने बिहार के सारे डीएम, जो कि ऑब्जर्वर होते हैं, हर सीट पर कोई ना कोई ऑब्जर्वर भी होता है और डीएम भी होते हैं। ज़्यादातर डीएम ऑब्जर्वर का कार्य करते हैं चुनाव आयोग के। तो उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर किसी भी हमारे कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी हुई तो जनता छोड़ेगी नहीं। और वो अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंटों को, जो काउंटिंग एजेंट हैं, उनको भी संबोधित कर रहे थे और समझा रहे थे किस तरह से कार्य अंदर जाकर करना है। लेकिन चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं की बात वहां पर सुनी जानी चाहिए। नहीं तो जो बाहर खड़ी जनता है वो सब कुछ पलट सकती है। तो दोस्तों, ये तो तय हो गया है कि इंडिया अलायंस वाले किसी भी हद तक अब जाने को तैयार हैं। अगर चुनाव नतीजे जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं वैसे ही रहते हैं, उससे आगे की भी कहानी हो सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ईवीएम के बारे में तो ये कई सालों से बोल रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम के बारे में भी दोबारा से बोलना ये चालू कर देंगे। तो दोस्तों, जो चुनाव नतीजे कल आएंगे उसमें एम फैक्टर की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और हमारे देश में 3 एम फैक्टर है। पहला है मुस्लिम, दूसरा महिलाएं और तीसरा खुद मोदी। तो ये तो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम इंडिया अलायंस के साथ है, विपक्षी गठबंधन के साथ है, या जहां कोई भाजपा को हराने के लिए कैंडिडेट नजर आता है, मुस्लिम समुदाय उसी के साथ खड़ा नजर आता है। तो मुस्लिम 95% खुलकर भाजपा के खिलाफ पोल करते हैं। भले ही प्रधानमंत्री महोदय कहते रहें सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 400 पार का आंकड़ा है वो अहम होगा मोदी के लिए। और वो जो एम फैक्टर दूसरा है वो महिलाओं का है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं और अन्य कुछ प्रदेशों की महिलाएं वो बिल्कुल अलग सोचती हैं। वो महिलाएं खुलकर मोदी के समर्थन में हैं। अगर उनके पुरुष प्रधान, घर के प्रधान किसी और पार्टी को भी वोट दे रहे हैं तो महिलाओं का परसेंटेज वोटिंग में मोदी के पक्ष में कल दिखाई देने वाला है। जो आंकड़े बताए जाएंगे उसमें महिला वोटर भाजपा के साथ आपको खड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि योगी सरकार में तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम था। और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं इनमें ज्यादातर यानी कि 80% जो लोगों की राय ली गई है वो पुरुष मतदाता हैं, और जो 20% बच जाते हैं वो महिला मतदाता हैं, जिनके एग्जिट पोल में आपको एग्जिट पोल करके बताया जा रहा है।
तो यानी कि सिर्फ 20% महिलाओं की राय ही इसमें जग जाहिर है जो एग्जिट पोल आए हैं। तो ये मानकर चलिए आप, जहां तक अगर आप कैलकुलेशन करोगे कल के चुनाव परिणाम का, उसमें आपको ये दिखाई देगा जो एम फैक्टर महिला वाला है वो मोदी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आएगा। तीसरा फैक्टर मोदी खुद हैं। ये बात मोदी अपने भाषण में भी करते रहे, रैलियों में भी कहते रहे कि आप किसी भी चौराहे पर 10 जने अगर बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय ले लीजिए, तो उनमें से 8 या 9 लोग कहेंगे आएगा तो मोदी ही, मोदी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, मोदी की सरकार ही नहीं, अब तो तय ये करना है कि मोदी फैक्टर 400 पार जाता है कि नहीं। तो जो मेरा आंकड़ा है दोस्तों, सुबह तक में 404 सीट एनडीए को दे रहा था, तो ये आंकड़ा उससे कहीं आगे मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से है दोस्तों, जो मोदी फैक्टर काम कर रहा है। जो निर्बल वर्ग को मकान दिए गए, जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, जो उज्ज्वला का सिलेंडर दिया गया, जो जनधन खाते खुलवाए गए, वो मोदी फैक्टर मोदी को 400 के पार ले जा रहा है, 410 के भी पार ले जा रहा है। और हो सकता है कि ये 415 420 सीटों तक एनडीए पहुंच जाए। तो 3 एम फैक्टर अहम काम कर रहे हैं इसमें। एक तो मुस्लिम वाला, तो जितने मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। महिलाएं जो वोटर हैं उनमें ज्यादातर भागीदारी मोदी के पक्ष में है। और जो तीसरा खुद मोदी का फैक्टर है वो तो मोदी को ही वोट देगा। तो 400 प्लस का आंकड़ा इसीलिए दिखाई दे रहा है। और अभी ये एग्जिट पोल और बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। अगर एग्जिट पोल का नजरिया देखें, जिस हिसाब से एग्जिट पोल किए गए हैं, तो उसमें सिर्फ 20 महिलाओं की राय ली गई है, जबकि महिलाओं की राय पुरुषों से भिन्न भी होती है। पुरुष तो किसी अन्य पार्टी को भी वोट दे देता है, लेकिन महिलाएं ज्यादातर मोदी के पक्ष में। आपको कल के चुनाव परिणामों से पता लग जाएगा कि वो मोदी के पक्ष में ही हैं। तो तीसरा मोदी फैक्टर भी हो गया। उधर अभी तक खलियर खैराती गैंग, वामपंथी गैंग, विदेशी मीडिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है। 270 से 290 सीटें तक इंडिया अलायंस को ये लोग अभी तक दे रहे हैं, जबकि कल चुनाव परिणाम आ जाएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज भी ये लोग बढ़ चढ़कर इंडिया अलायंस की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। कोई ज्योतिष को लेकर बैठा है किसी चैनल पर, और कोई 4 पत्रकारों का गैंग बैठा है। वो सब भाजपा को यूपी और बिहार में हारता हुआ दिखा रहे हैं और इंडिया अलायंस को जिता रहे हैं। लेकिन अनुमान यही है दोस्तों कि कल 12 बजे तक स्थिति जो स्पष्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे शाम तक 400 के पार चली जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।